आज का जो वचन है संकट के बारे में, क्या संकट, आज का जो वचन है संकट के बारे में देखेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संकट आया, संकट से प्रभु उद्धार किया, उस उद्धार क्या हुआ संकट को हम भूल जाते हैं। हम याद करें एक दिन संकट में थे, एक दिन अपना जीवन में जो संकट था, जो परिस्थिति खराब था, प्रभु ने ठीक किया है, प्रभु ने रास्ता दिखाया है, प्रभु ने हमको चुने हैं और अपना बेटे और बेटी बनाया, परिवार बनाया। हम याद करें उस दिन, एक दिन काम नहीं था हमारे पास, एक दिन पैसा नहीं था हमारे पास, एक दिन घर नहीं था हमारे पास, एक दिन हमारे पास शांति नहीं था, एक दिन बीमारी में थे, एक दिन परेशानी में थे, परीक्षा में थे, शैतान के हाथों में बांधे हुए थे, हर चीजों का एक संकट अपने जीवन में था। हम याद करेंगे उसको। मेरे जीवन में यीशु मसीह जो भी क्या है मैं आज तक नहीं भूला हूं। थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा आगे आ जाइएगा। मैं आज तक नहीं भूला हूं। मेरा दुख और तकलीफ, मेरा संकट और मेरा समस्या में प्रभु ने मुझे सहायता किया, मदद किया और इस मंजिल को पहुंचने के लिए वो मुझे मदद किया। अगर यीशु ने मुझे अगर सहायता नहीं किया होता, इस स्थान पे आज मैं नहीं होता। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मेरा बुद्धि ज्ञान से मैंने आज सुरक्षित हूं। हमारा बुद्धि ज्ञान कुछ नहीं है। चाहे हम सोचते हैं कि मेरा काम से, मेरा बिजनेस से, मेरे लोगों से, मेरे ऑफिसर के जो बड़े बड़े लोग हैं उससे मैं सुरक्षित हूं, नहीं। इस दुनिया में जितने लोगों को पानी मिलता है, बिना प्रभु का आशीष से एक बूंद पानी भी किसी को नहीं मिलता है। एक बूंद पानी किसी को नहीं मिलता है। मैं एक दिन संकट में था। हर रोज मैं पुलिस स्टेशन जाता था। जो अपना पैसा एक भाई ने चीटिंग किया और मेरे साथ जो 41 परिवार जो मेरे साथ थे, हम सब लोगों का पैसा लगभग 1 करोड़ उन्होंने चीट किया। मैं बहुत बड़ा संकट में था। अपने घर वाले लोगों का बात सुन के मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और मैं चक्कर करता था। मुझे इच्छा नहीं था पुलिस स्टेशन में जाने के लिए। 35 लाख गया हमारा। प्रभु चाहे तो 35 करोड़ भी दे सकता है वो। हालेलुया। पैसा बड़ा नहीं है, उसके लिए आत्मा बड़ा है, उसके लिए जीवन बड़ा है। मैं वो दिन भूला नहीं। मेरा चप्पल घिस गया। मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया कि आज सरकारी में, प्राइवेट में जो लोग आत्मिक में नहीं, जो लोग खुद के बुद्धि ज्ञान में चलते हैं, आज कैसा जी रहे हैं और कैसा संकट में थे। लेकिन इतना बड़ा संकट आया, मुझे तो कुछ दुख नहीं हुआ। अगर मेरे जगह में कोई होते तो वो खुद बेहोश होके, बीमारी लाके, आत्महत्या करके वो जीवन अपना जो जीवन है वो नष्ट कर सकता था। परिवार में बहुत समस्या है, लेकिन मैंने पीछे नहीं हटा। आप लोगों का जीवन में भी बहुत बड़ा बड़ा संकट आया होगा। जरा सोचिएगा, जरा चिंता कीजिएगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपका कामों में, बिजनेस में, आत्मिक जीवन में, हर चीजों में परीक्षा आया होगा, संकट आया होगा। हम लोगों को नहीं भूलना है कभी। आज हम भूल जाते हैं। संकट आने से हम पीछे मोड़ के चले जाते हैं। आइए आज उसी संकट के बारे में आज हम वचन में देखेंगे। भजन संगीत उसका 37 अध्याय 19 वचन, शाम्स 37:19। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और वे लज्जित होंगे, ना वो लज्जित होगा और अकाल के दिनों में वो तृप्त रहेंगे। हालेलुया। भजन संगीत 37 अध्याय 19 वचन में ये लिखा है, विपत्ति के समय में उनकी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। और कौन सा समय में? विपत्ति के समय में हमारा आशा रहेगा, प्रभु हमारा घर बड़ा कैसा होगा। हालेलुया। हमारा आशा होगा, प्रभु मेरे बच्चों को कैसा पढ़ाऊंगा, मेरे परिवार को मैं कैसा खिलाऊंगा,
मैं कैसा जीऊंगा। अगर किसी का मोबाइल है तो साइलेंट कीजिएगा, किसी का मोबाइल है तो साइलेंट कीजिएगा। हम प्रभु के चरणों में आए हैं, उसके वचन में ध्यान देना है। सबका मोबाइल साइलेंट कीजिएगा। भजन संगीत 37 अध्याय 19 में यह लिखा है, विपत्ति का समय उनकी जो आशा है कभी नहीं टूटने वाला। विपत्ति का समय में चाहे आपके जीवन में विपत्ति आया, आपका जो आशा है कि मैं अच्छा से रहूं, वो आशा कभी नहीं टूटने वाला। याद रखिएगा इस वचन को। हालेलुया। और नीचे लिखा है, ना वो लज्जित होंगे। जो लोग यीशु के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो लोग यीशु को विश्वास करते हैं, चाहे कोरोना आने दे, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं रहने दे, जो लोग यीशु के पास अपना जीवन को, परिवार को समर्पित करते हुए चलते हैं और उसी नाम पर आशा रखते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को कभी लज्जित होने के लिए नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है, विपत्ति के समय उनकी जो आशा है कभी नहीं टूटने वाला और वो कभी लज्जित भी नहीं होने वाला। चाहे आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक मेरा कामों में, बिजनेस में, नौकरी में अच्छा नहीं हुआ है, मैं आज भी उसी स्थान पर खड़ा हूं, लेकिन वचन ये कहता है मैं आपको लज्जित होने के लिए नहीं दूंगा। जब आप विश्वास करोगे, विश्वास का जो खुशबू प्रभु के पास जाएगा वो सूंघेगा। मेरे बेटी जो है, मेरा बेटा जो है, वो विश्वास किया है मेरे बच्चन से, उसको कभी भी लज्जित होने के लिए नहीं देगा। चाहे आपका बिजनेस गिरा हुआ है, चाहे आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है नौकरी में, या आपके पढ़ाई में तकलीफ है, प्रभु आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आपका स्कूल में, चाहे आपका कॉलेज में, चाहे आपका कारोबार, बिजनेस में जो माहौल में रहते हैं, कभी आपको लज्जित होने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि वो कहता है विपत्ति के समय में मैं आपको कभी लज्जित होने के लिए नहीं दूंगा। जो आपका आशा है वो आशा कभी टूटने के लिए नहीं दूंगा। चाहे आप घर बनाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, या अच्छा जीने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, या बच्चे लोगों का अच्छा भविष्य सोच रहे होंगे, वो आशा कभी नहीं टूटने वाला। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आप जो आशा रखते हैं वचन में, प्रभु के नाम पर, वो विश्वास कभी नहीं टूटने वाला। उसको आप पकड़ के चलना है और आपको यीशु के ऊपर विश्वास और भरोसा रखना है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा वचन देखेंगे हम, योग 18 अध्याय 12, जोब 18:12, योग उसका 18 अध्याय उसका 12 में हम देखेंगे, उसका बल दुख से घट जाएगा, उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति के उसके पास ही तैयार रहेगी। हालेलुया। उसमें क्या लिखा होगा, सॉरी क्या लिखा हुआ है पहले, उसका बल दुख से नहीं, घट। हम भजन संगीत 37:19 में क्या देखें कि उसका आशा नहीं टूटने वाला और वो कभी लज्जित नहीं होने वाले, और है कि नहीं। और अभी हम क्या देखते हैं, उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। क्या रहेगा, तैयार रहेगी। कौन सा, विपत्ति, दीप्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। अगर हम लोग अपने जीवन में कुछ चीजों के लिए आशा रखते हैं तो हमको तैयारी रहना है हर चीजों के लिए सामना करने को। अगर हम हर चीजों को सामना नहीं कर पाएंगे तो हम आज जो स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर ही खड़े रहेंगे। एग्जाम्पल, बॉर्डर में आर्मी लोग खड़ा होते हैं, उन लोग किसी चीजों के लिए नहीं डरते हैं। उन लोगों को ये ट्रेन की जाती है आर या पार,
वो किसी शत्रु को नहीं डरने वाले, किसी इंसान को नहीं डरने वाले। युद्ध आएगा तो खड़े हो जाएंगे, चाहे जीतेंगे या हारेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सेम ऐसे ही एग्जाम्पल जो मैं दिया हूं, हम लोगों को हर चीजों में अपने परिवार को, अपने को तैयार करना पड़ेगा। अपना जो आत्मिक जीवन है मजबूत बनाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। अगर हमारा आत्मिक जीवन को मजबूत नहीं बनाएंगे, हम किसी चीजों को हासिल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई स्टूडेंट एग्जाम में एक बार फेल हो गया, डिग्री फर्स्ट ईयर में। अगर वो सेकेंड टाइम एग्जाम देने जाता है तो उसको हौसला रखना चाहिए, उसको अपने ऊपर डिपेंड रखना चाहिए। मैं एक बार फेल हो गया हूं, दूसरी बार मैं फेल नहीं होना चाहता हूं। मुझे अपने को अच्छा तैयारी करना है, हर सब्जेक्ट में जो पिछली बार चले गया उसको अच्छा तगड़ा बनाना है, और मुझे दिन रात मेहनत करके मुझे खड़ा होना है ताकि उस एग्जाम में मैं पास हो सकूं। हालेलुया। अगर उसका माइंडसेट अगर ऐसा होगा, वो जरूर पास होगा, अच्छा रैंक वो लेकर के आएगा। हालेलुया। तो ऐसा ही एक विश्वासी का जीवन में एक मजबूत होना चाहिए। आत्मिक जीवन में, विश्वास जीवन में प्रभु के नाम पर जो संपर्क है, उस संपर्क में मजबूत करना पड़ेगा। चाहे आपका बिजनेस गिर गया, चाहे आपका पढ़ाई गिर गया, चाहे आपका आत्मिक जीवन गिर गया, या प्रार्थना जीवन गिर गया, या बच्चन का जीवन, कुछ भी ले लो आप एग्जाम्पल। अगर आपका मेंटालिटी अगर स्ट्रांग है, दोबारा आप नहीं गिरोगे। हालेलुया। हम और एक वचन देखेंगे, भजन संगीत उसका 18 का 18। भजन संगीत उसका 18 का 18। Psalms 18:18। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। 18 का 18। मेरी विपत्ति के दिन में वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा, हालेलुया, यहोवा मेरा आश्रय था। आश्रय यानी कि हमको हर चीजों में मदद करने वाले, सहारा देने वाले कौन? प्रभु यीशु मसीह। यहां लिखा है, मेरी विपत्ति के दिन वो मुझ पर आ पड़े, लेकिन हमारा यहोवा क्या किए? आश्रय था, हमारा आश्रय दिए। याद करेंगे, एक दिन हम बीमारी में थे। याद करेंगे, एक दिन हम अपने जीवन में शांति नहीं था। याद करेंगे, एक दिन अच्छा खाना पीना नहीं था। याद करेंगे, एक दिन अच्छा कपड़ा नहीं था, नौकरी नहीं था, घर नहीं था। आज हम किस जगह में हैं, जरा चिंता करेंगे। एक दिन हम झुपड़ी पट्टी में रहते थे, सिर्फ घर में रहते थे, आज हमको स्लैब घर में रहने के लिए प्रभु ने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जरा चिंता कीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई अपने अंदर या ऑनलाइन में अभी सोच रहे होंगे कि अभी भी मेरा ठीक नहीं हुआ है, मैं इससे पहले क्या कहा कि अगर आपका मेंटालिटी अगर स्ट्रांग करोगे, मजबूत बनाओगे, तो प्रभु आपको देखेंगे, आपका विश्वास को वो आपको मजबूत बनाएगा। हालेलुया। अगर आप हार जाओगे, प्रभु आपको साथ नहीं दे सकता है। अगर आप खड़ा होगे, प्रभु आपको साथ देंगे, हर चीजों में वो साथ देंगे। अगर हम लोग यहां पे पहुंचे हैं, इस स्थान पर, हमारा विश्वास आज यहां पे लेकर के आया है, हमारा मजबूत यहां पर लेकर के आया है। हमारा एक आशा, एक इंसान को, एक विश्वासी को जो रहता है, वो आशा ने यहां खींच के ले आया है। किसी को शांति का जरूरत है, किसी को नौकरी का जरूरत है, किसी को घर का जरूरत है, किसी को चंगाई का जरूरत है, किसी को विवाह का जरूरत है, किसी को अच्छा रिजल्ट का जरूरत है, या किसी को बच्चों का जरूरत है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो आशा यहां लेकर के आया, क्योंकि वो आशा को प्रभु यीशु ने पूर्ण किया है, वो भर दिया है, हमारा हर ब्लेसिंग को वो फुलफिल किया है। हालेलुया। वो आशा देके अपने आंखों में, अपने जीवन में अनुभव करते हुए आज भी प्रभु और कुछ हमारे जीवन में वो करेंगे, इसलिए हम यहां रहे। पहली बात,
हमको जो हम जैसे विश्वासियों को जो स्थान का जरूरत है, कहां पे? स्वर्ग में। पहला वो हो गया है। दूसरा, इस दुनिया में यानी कि इस धरती में रहते समय हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए क्या चाहिए, उस चीजों के लिए प्रभु हर चीज करते आ रहा है, जो आज उसी का प्यार यहां खींच के ले आया है। हम पढ़ेंगे और एक वचन 12 का 21, वही नीति वचन 12 का 21। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन उसका 12 का 21, पेज नंबर 780। जल्दी पढ़िएगा। धर्मी को हानि नहीं होती है। क्या नहीं होगा? धर्मी को हानि नहीं होती है। धर्मी जो लोग प्रभु को विश्वास करते हैं, उसी के रास्ते पे चलते हैं, शैतान है उसको हानि पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा, शत्रु भी, लेकिन उसको हानि होने के लिए प्रभु नहीं देने वाले। हालेलुया। हालेलुया। आपका बिजनेस को गिराने के लिए, आपका कारोबार को गिराने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए, कलेसिया से दूर करने के लिए, प्रार्थना से दूर करने के लिए, पढ़ाई जीवन से दूर करने के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, शत्रु शैतान आपको भरमाएंगे, दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, हानि पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु ऐसा होने के लिए कभी नहीं देगा। एग्जाम्पल देता हूं, कोई अच्छा से बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसका नौकरी में प्रमोशन मिलता है और उसका सैलरी अच्छा बढ़ता है, अगर उसके ऑफिस में कोई हानि पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे तो जो पहुंचाने वाले खुद को मिले जाएगा, लेकिन सामने वाले को नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो सत्य का मार्ग से प्रभु का दिया हुआ का काम को अच्छा से वो निभा रहा है और वो दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रभु उसको देखा, उसको प्रमोशन दिया, उसका सैलरी बढ़ाया, उच्च स्थान पर ले आया। आज भी बहुत सारे ऑफिस में लोग ऐसे रहते हैं, या बिजनेस में भी ले लो, पढ़ाई जीवन में भी ले लो, कोई अगर अच्छा से बढ़ रहा है, टैलेंट होके बढ़ रहा है, अगर टैलेंट हमारे जीवन में है, कौन दिया? वो प्रभु यीशु ने दिया। वो बुद्धि दिया है कि हम कैसा आगे बढ़े, उसी बुद्धि ज्ञान से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग देख के जेलसी फील होते हैं, जेलसी होते हैं और हमको आगे बढ़ने के लिए नहीं देते हैं और हानि पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन खुद उन लोग गिरने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सत्य में खड़े हैं, हम प्रभु का वचन में खड़े हैं, उसके नाम पर खड़े हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे जगह में देखने को मिलता है, अगर कोई अच्छा कारोबार कर रहा है, उसको अच्छा इनकम आ रहा है, तो उसको गिराने के लिए लोग कोशिश करते हैं। या कोई कंपनी में, ऑफिस में अच्छा काम कर रहा है, या स्कूल कॉलेज में अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, बाद में उसी को ही प्रॉब्लम होता है कुछ दिनों के बाद।